हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे किचन में आप सभी का। तो आज जो बनाने वाले हैं ना, ये रूपचंद मछली बनाने वाले हैं और इसको रूपचंदा मछली भी बोला जाता है दोस्तों। तो आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है इस मछली को, जरूर कमेंट में बताइएगा। और इसको पहचानने का तरीका है कि इसका जो जो है ना, पेट इसका पूरा लाल होता है दोस्तों, ऊपर से ब्लैक होता है। और इसका जो चोंटा होता है एकदम पतला पतला होता है। तो चलिए, इसका एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी आज हम बनाते हैं। और वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और मछली लवर को शेयर जरूर करिएगा, हाइप जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो चलिए, एक शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है रूपचंदा मछली और इसको हम बेहतरीन ढंग से आपको कटिंग करना बताएंगे। सबसे पहले इस प्रकार का कैंची ले लेंगे दोस्तों, और कैंची से इसका पूंछ को काट के अलग कर देंगे। उसी प्रकार से जितना भी इसका विंग्स है ना, वो सब काट के अलग कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये नीचे का इसका विंग्स है, सटे पूंछ के इसको काट के अलग कर देंगे। फिर यहाँ पे दो छोटा छोटा विंग्स रहता है दोस्तों, इसको भी काट के अलग कर देंगे। और याद रहे दोस्तों, रूपचंदा मछली बहुत ही बेहतरीन होता है खाने में। और ये देखिए दोस्तों, दोनों हम विंग्स को इसका अलग कर दिए हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम क्या काम करेंगे, ऊपर के तरफ इसका विंग्स रहता है जो थोड़ा सा हार्ड होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें मोटा कांटा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है। बस इसका यही ऊपर ही का ही हार्ड होता है। फिर अब हम क्या काम करेंगे, इसको एक आलू का छिलनी ले लेंगे दोस्तों, ये देखिए इस प्रकार का। और इसको अच्छे से रगड़ेंगे, जितना भी इसका छोटा छोटा चोटा है ये सब हट जाएगा दोस्तों। ये देखिए, और रूपचंद मछली में जो है ना, बड़ा चोटा नहीं होता है, एकदम छोटा होता है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ से रगड़ के पूरा हम हटा लिए हैं। और इसका चोटा पूरा ऊपर तक होता है दोस्तों, और नीचे में पूरा गिल्स तक सटा रहता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और अच्छे से छुड़ा लीजिएगा। और ये दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसका पेट को पूरा फाड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा चीरा लगा लीजिए, और यहाँ पे एक छेद होता है जिससे मल मूत्र त्याग करती है मछली, वहाँ से आपको चीरा लगाना है। अब पूरा पेट को अच्छे से फाड़ देना है दोस्तों, थोड़ा, तभी जाके बहुत ही बेहतरीन इसका सफाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये देखिए, पूरा पेट हटा लिया है, और इसमें काफ़ी मात्रा में चर्बी है, क्योंकि रूपचंदा मछली में चर्बी होता है। और ये जो गिल्स दिख रहा है ना, गिल्स हटा लेना है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बहुत अच्छे से सफाई कर दिए हैं। देखिए, पूरा हटा दिए, जितना भी गिल्स वगैरह था सारा हटा दिए दोस्तों, क्योंकि इसमें कंकर पत्थर और मिट्टी लगा रहता है। तो अब चलिए, इसका हम कटिंग करते हैं, पीसेस बनाते हैं। इस प्रकार का आपको चाकू ले लेना है, चाकू की मदद से आपको पूरा मुंडी काट के अलग कर देना है दोस्तों। ये देखिए, और अगर नहीं हो ना, अगर पूरा अच्छा से नहीं काटे तो इस प्रकार कैंची से काट के आपको उसको अलग कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे हम मुंडी को अलग कर दिए हैं। और यहाँ पे इसका जो गलफारा रहता है ना, इसको थोड़ा काट लेना है। इससे क्या होगा ना, क्योंकि जब हम मसाला डालेंगे इसके अंदर प्रॉपर जा पाएगा दोस्तों। और ये देखिए, आप चाहे तो इसको थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, एक पीस इसमें से और निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या काम करेंगे, मेन जो पीस बनाते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले इसको इस प्रकार जो पेटी का भाग होता है ना, कैंची की मदद से काट के पेटी का भाग निकालेंगे। तो इस जो पेटी में होता है ना, बिल्कुल मोटा मोटा कांटा होता है, ज़्यादातर गुद्दा ही रहता है दोस्तों। और रूपचंद मछली में जो है, ज़्यादा कांटा नहीं होता है, सिंगल कांटे वाला मछली है, लेकिन जो भी कांटा होता है मोटा मोटा होता है, आसानी से हट जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, पेटी दोनों का काट के हटा दिए हैं। और अब हम करेंगे मेन पीस करेंगे दोस्तों। तो आप यहाँ पे चाहे पतला करें, छोटा करें, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, इसमें चर्बी सा लगा हुआ है, तो इसको जो है कैंची की मदद से काट के आपको सफाई कर लेना है दोस्तों। इस तरह का लेवल का सफाई जो है मछुआरा करके नहीं देते, वो अपना जल्दी जल्दी काट के आपको दे देते हैं। तो ये देखिए, अब हम पेटी को दो टुकड़ों में काट लेंगे। और जितना बड़ा बड़ा पीस रहता है ना मछली का, उतना ही दोस्तों खाने में मज़ा आ जाता है, ये मेरा मानना है। आपको हो सके छोटा अच्छा लगे। तो ये देखिए, यहाँ पे बड़ा बड़ा और मोटा मोटा पीस रख रहे दोस्तों, एक पीस खाइएगा मस्त हो जाइएगा। तो अब हम क्या काम करेंगे, इसका जो मेन पीस करेंगे, ये देखिए, ये एक पीस यहाँ पे निकलेगा। इसी प्रकार जो है सारा पीस कर लेंगे दोस्तों, ये देखिए। और आप अपने हिसाब से मोटा पतला जैसा करना है कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, पीस देखिए कितना लाजवाब हम किए हैं। अब इसको अच्छे से 3-4 पानी से धो देंगे दोस्तों। सिर को भी हम अच्छे से धो देंगे। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बेहतरीन ढंग से पानी से अच्छे से धुल दिए हैं, और देखिए कितना अच्छा साफ़ हो चुका है। अब हम यहाँ पे करेंगे इसको मैरिनेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाल देंगे हल्दी का पाउडर। ये देखिए, ये यहाँ पे हम 1 चम्मच डाले हैं हल्दी का पाउडर, और स्वाद अनुसार नमक डाल दिए हैं दोस्तों। और इस सबको कर देंगे अच्छे से मैरिनेट। यहाँ पे 10 मिनट छोड़ देंगे दोस्तों। अब हम यहाँ पे कढ़ाई ले लिए, कढ़ाई को कर देंगे गरम। तब तक ये आपको मसाले दिखाए थे। यहाँ पे 1 चम्मच
धनिया ले ली है, 1 चम्मच खड़ा जीरा ले लिए है और 1 चम्मच पीले वाली सरसों, लहसुन और सूखी मिर्च को अच्छे से मिक्सी जार में रख के इसको आसान बारीक पेस्ट बना देना है। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम कढ़ाई में तेल को डाल दिए हैं और जब भी आप प्रयोग करें सरसों का ही तेल प्रयोग करें, मछली बनाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। और जैसे ही यहाँ पे गर्म हो गया है, अब हम बारीक बारीक से मछली का पीसेस डाल देंगे दोस्तों। अब पीसेस को आपको ज़्यादा नहीं डालना है, एकदम ओवर नहीं करना है दोस्तों, क्राउड नहीं करना है कढ़ाई के अंदर। इससे क्या होगा, तेल का टेम्परेचर गिरते ही कढ़ाई में मछली चिपक जाएगा। तो दोस्तों इसको जो है अच्छे से एकदम लाल करके भूनना है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक साइड जो है पूरा लाल हो चुका है और ये देखिए कितना लाल हो चुका है दोस्तों। इसी प्रकार जो है इसका दूसरा साइड भी एकदम सेम तरीके से पूरा लाल कर लेना है और तेल में अच्छे को मछली को अरेंज कर लेना है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोनों साइड अच्छे से हो चुका है फ्राई। अब हम क्या काम करेंगे, मछली के पीसेस को तेल को थोड़ा सा गार के निकाल लेंगे बाहर और ये जो रेस्ट जो तेल बच गया है इसमें बाद बाकी का जितना भी मेरा पीस बचा हुआ है सबको फ्राई कर लेंगे। और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, तेल का टेम्परेचर हाई पे ही मछली डालिएगा, नहीं तो ये चिपक जाएगा। तो अब इसको अच्छे से सेम तरीके से जो है पहले जैसा लाल कर लेते हैं और वही तेल में दोस्तों हम यहाँ पे फ़ौरन डाल दिए हैं जीरे और सरसों का, इसको अच्छे से फूटने देंगे। जैसे ही यहाँ पे फूट गया, ये देखिए मिक्सी में मसाले को पीस लिए हैं दोस्तों और इसको एकदम बारीक पेस्ट बना लिए, इसको यहाँ पे डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, नहीं तो आपका फ़ौरन जो है ना काला पड़ जाएगा दोस्तों। तो अब हम जो मिक्सी में जो मसाले रह गया है ना उसको पानी से धो के यहाँ पे डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। अब हम यहाँ पे डालेंगे पाउडर मसाले। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे हल्दी का पाउडर दोस्तों। यहाँ पे 1 चम्मच हम हल्दी का पाउडर डाले हैं। फिर यहाँ पे हम 1 चम्मच डाले हैं कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखा नहीं होता है दोस्तों, बस ये कलर लाने का काम करता है। फिर हम डाले हैं 2 टमाटर को छोटे छोटे क्यूब में डाल दिए हैं दोस्तों, मीडियम साइज टमाटर को। और फिर स्वाद अनुसार यहाँ पे नमक डाल दिए हैं। बस ये सारे मसाले को आपको अच्छे से मिक्स कर देना है दोस्तों। मछली में ज़्यादा मसाला डालने से मछली ख़राब भी हो सकता है। और ये जो आपको टमाटर दिख रहा है ना दोस्तों, ये जैसे ही गल जाएगा ना मेरा मसाला पक के रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा है, ये अच्छे से गल जाएगा। तो चलिए इसको धीमी आंच के अच्छे से गलाते हैं। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है 5 मिनट हो चुका है और ये देखिए पूरा टमाटर जो है ना कम से कम 70% गल चुका है और इसी प्रकार टमाटर पानी छोड़ेगा और यहाँ पे मसाला पकेगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10 मिनट हो चुका है और रोगन देखिए कितना ऊपर आ चुका है। मसाला मेरा बन के तैयार हो चुका है दोस्तों। ये देखिए टमाटर बिल्कुल ही गायब हो चुका है। तो इस स्टेज पर अब हम पानी डाल देंगे और सारा को अच्छे से मसाले को मिक्स कर देंगे दोस्तों। याद रहे पानी आपको ज़्यादा नहीं डालना है, इससे क्या होगा टेस्ट खराब हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे पानी में बॉयल आया है ना दोस्तों, अब हम यहाँ पे मछली के पीस को डाल देंगे। याद रहे जब तक पानी में बॉयल नहीं आए आप मछली के पीसेस को नहीं डालना है। और सारे मछली के पीसेस को अच्छे से अरेंज कर लेंगे हम ग्रेवी के अंदर, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो इसके अंदर जा सके और मछली जो है सॉफ्ट हो सके। अब हम यहाँ पे डालेंगे एक सबसे बेहतरीन इंग्रेडिएंट, ये है धनिया का पत्ता दोस्तों। इससे क्या आता है, टेस्ट और सेंट दोनों ही लाजवाब आता है। और ये देखिए दोस्तों 10 मिनट पकाने के बाद देखिए कितना बेहतरीन यहाँ पर रोगन ऊपर आ गया है और ये मछली का पीस देखिए दोस्तों एकदम पक के तैयार हो चुका है। इसी प्रकार आप बनाइए दोस्तों अपने घर पे। और ये देखिए मुंडी का पीस, तो ये देखिए पूरा एकदम रोगन आ गया है, इसका मतलब मेरा जो है मछली पक चुका है। तो चलिए दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।